आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू द मैटर, जो कि क्लास 9 का पहला चैप्टर है। सिंस अर्लियर टाइम ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग। तो पहले ज़माने से ही ह्यूमन बींग अपने सराउंडिंग कैसा बना है उसे समझने के लिए कोशिश कर रहे थे। अर्ली इंडियन फिलोसोफर क्लासिफाइड द मैटर in the form of 5 basic elements, that is पंचतत्व। तो इंडियन फिलोसोफर ने बोला है कि जो भी चीज़ हमारे सराउंडिंग में है वो सभी चीज़ 5 चीज़ों से लेके बना है। क्या क्या है? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। तो 5 तत्व क्या है? एयर, वाटर, फायर, स्काई एंड वाटर। अकॉर्डिंग टू देम एवरी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग, जो भी लिविंग है या फिर नॉन लिविंग चीज़ है, वो सभी चीज़ ये 5 चीज़ों से ही बना है। एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर ने भी इसे माना है कि हर एक चीज़ 5 चीज़ों से बना है। मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन मैटर बेस्ड ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। मॉडर्न डे में जो भी क्लासिफिकेशन हो रहा है मैटर का, वो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी के देखकर उन्हें क्लासिफाई किया गया है। तो अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर। तो पहले मैटर किसे कहते हैं? मैटर उसे कहते हैं जो कोई भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसका कुछ मास होता है, उसे हम मैटर कहते हैं। मैटर इज नोन एज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास। स्पेस भी रहता है एंड मास भी रहता है। तो उसके अंदर जो भी पार्टिकल्स है उनका प्रॉपर्टीज क्या है? पार्टिकल्स ऑफ द मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। हर एक मैटर में जो भी पार्टिकल्स है उन सभी पार्टिकल के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस रहता है, वो सॉलिड हो, लिक्विड या गैस हो। पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर कॉन्टिन्यूसली इन मोशन। वो सॉलिड का पार्टिकल हो या फिर लिक्विड का हो या फिर गैस हो, सभी चीज़ कंटिन्यूसली मूविंग करते रहते। पार्टिकल ऑफ द मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। क्या करते हैं? जो मैटर का पार्टिकल्स है वो सभी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है जो कि एनसीईआरटी में है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। तो मैटर क्या है? मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। तो यहाँ पे कुछ चीज़ दिया गया है, जैसे चेयर। चेयर में मास है और वो कुछ भी एरिया ऑक्यूपाई करता है, इसीलिए चेयर को हम मैटर में लेंगे। एयर, एयर में भी मास है, एयर भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, इसीलिए ये मैटर है। लव, लव एक क्या है? लव एक फीलिंग है, इसीलिए वो मैटर में नहीं जाएगा। स्मेल, स्मेल जो भी हम स्मेल करते हैं एक्चुअली वो क्या करते हैं? एयर पार्टिकल को स्मेल करते हैं, इसलिए ये मैटर में जाएगा। हेड, हेड भी लव की तरह एक फीलिंग है, इसीलिए ये मैटर में नहीं जाएगा। आलमंड, आलमंड एक खाने की चीज़ है जिसका कुछ भी मास होता है और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है, इसीलिए ये मैटर में जाएगा। थॉट, थॉट का कोई भी स्पेस नहीं है, ये भी एक इमोशन के टाइप है, इसीलिए ये नहीं जाएगा। कोल्ड, कोल्ड भी एक फीलिंग है जो कि हमें हाथ में आता है, इसीलिए ये भी कोल्ड नहीं जाएगा मैटर में। लेमन वाटर, लेमन वाटर का मास भी है और वो कुछ जगह ऑक्यूपाई भी करता है, इसीलिए ये भी मैटर में जाएगा। फिर आएगा स्मेल ऑफ परफ्यूम। जो भी परफ्यूम का हम स्मेल लेते हैं, वो जो परफ्यूम का पार्टिकल्स होता है वो एयर में जाता है, उससे हमें स्मेल मिलता है, इसीलिए ये मैटर में जाएगा। तो हमारे मैटर में क्या क्या गया? चेयर, एयर, स्मेल, आलमंड, लेमन वाटर, स्मेल ऑफ द परफ्यूम। इन सब को छोड़कर बाकी सब चीज़ हमारा मैटर में नहीं गया है। गिव रीजन। द स्मेल ऑफ हॉट sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell of the cold food, you have to go close. तो ये कहाँ क्या कहा गया है? जब भी हमारे घर में कुकिंग होता है वो हमारे नाक में ज़्यादा जल्दी आ जाता है, लेकिन जो भी फ्रीज में होता है उसका स्मेल ज़्यादा जल्दी नहीं आता है हमारे पास। हम जब उसके पास जाते हैं तभी हम उसका स्मेल ले पाते हैं। ये क्यों होता है? हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर में कि हर एक पार्टिकल ऑफ द मैटर कांस्टेंट मोशन में रहते हैं। तो जब फूड बहुत हॉट रहता है तब उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा रहती है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब आपको पता है, जो भी एनर्जी कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन करता है
वो पोजेस करते हैं कुछ भी एनर्जी, वो एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। एंड मूव फास्टर, अगर उसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा रहेगा तो वो फास्टर मूव करेगा। इसलिए जब फूड हॉट रहता है तो उसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा रहता है और वो ज़्यादा फास्ट ट्रैवल कर सकता है। लेकिन यही चीज़ कोल्ड में नहीं हो सकता। कोल्ड में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी कम रहता है। कोल्ड में क्या रहता है, कोल्ड में काइनेटिक एनर्जी कम रहता है, इसीलिए स्मेल ज़्यादा फास्ट ट्रैवल नहीं कर सकते, वो भी स्लो हो जाते हैं। दिस पार्टिकल डिफ्यूज क्विकली इन द एयर एंड स्मेल रीचेस फार अवे, इसीलिए कोई भी हॉट चीज़ का स्मेल बहुत ज़्यादा दूर तक जाता है एज कम्पेयर टू कोल्ड चीज़। इन कोल्ड फूड पार्टिकल मूव वेरी स्लोली एंड सो डिफ्यूजन लेस एंड द स्मेल डज नॉट ट्रैवल फार, इसलिए हमें कोल्ड चीज़ के पास में जाना होता है, लेकिन हॉट चीज़ हमें दूर से ही स्मेल हो जाता है। ए ड्राइवर एबल टू कट थ्रू द वाटर इन द स्विमिंग पूल, हम जानते हैं हम जब भी स्विमिंग पूल में स्विम करते हैं या फिर स्कूबा ड्राइविंग करते हैं तब हम वाटर के भीतर जा सकते हैं। विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज इट शो, तो इसमें क्या प्रॉपर्टी शो करता है, हम जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर में कि मैटर के अंदर कुछ ना कुछ स्पेस रहता है। इसी के कारण हम पानी के अंदर जा सकते हैं, क्योंकि पानी के में जो पार्टिकल्स है उनके अंदर बहुत सारा स्पेस रहता है, इसलिए हम भी उसके भीतर जा सकते हैं। वाटर पार्टिकल हैव इंटरमोलिकुलर स्पेस, ए ड्राइवर कैन पास थ्रू दिस स्पेस अलाउइंग मूवमेंट थ्रू द वाटर, इसलिए एक ड्राइवर उसके अंदर जाके कर सकता है मूवमेंट। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ऑलरेडी ये हम डिस्कस कर चुके हैं। पहला उनके अंदर स्पेस रहता है, वो कॉन्स्टेंट मोशन में रहते हैं और वो अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर को। नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर, जो कि 3 स्टेट्स है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इन तीनों को डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट क्लास।